जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। गुरु प्यारे का मार्ग जीना, कोई गुरुमुख जाए। 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 मन इंद्रिय को रोक अंदर में, मन इंद्रिय को रोक अंदर में, भोग वासना हटाए, मन माने न साए। भोग वासना हटाए, मन मान न साए। सतगुरु प्रेम भीज रहे निश दिन, सतगुरु प्रेम भीज रहे निस दिन। नया नया भाव जगाए, गुरु सेवा लाए। नया नया भाव जगाए, गुरु सेवा लाए। होय होशियार चलत गुरु मार्ग, होय होशियार चलत गुरु मार्ग। घट में बिमल बिलास दिखाए, गुरु ध्यान धराए। घट में विमल विलास दिखाए, गुरु ध्यान धराए। तन मन धन चरणन परवारत, तन मन धन चरणन परवारत। मन सूरत गगन चढ़ाए, घट शब्द जगाए। मन सूरत गगन चढ़ाए, घट शब्द जगाए। करम काटे गुरु बल चली आगे, करम काटे गुरु बल चली आगे। माया दल भी दूर पर आए, दिया काल गिराए। माया दल भी दूर पर आए, दिया काल गिराए। ऐसी सूरत गुरु चरण अधीनी, ऐसी सूरत गुरु चरण अधीनी। सूर होए सत शब्द समाए, धुन बीन बजाए। सुर होए सत शब्द समाए, धुन बीन बजाए। मेहर हुई सुरत अधर सिधारी, मेहर हुई सुरत अधर सिधारी। जय
जय गुरुदेव स्वामी निज घर पहुँचाए, लिया गोद बिठाए। जय गुरुदेव स्वामी निज घर पहुँचाए, लिया गोद बिठाए। गुरु प्यारे का मार्ग जीना, कोई गुरुमुख जाए। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इधर भी बहुत से अन्य लोक बन गए हैं, बहुत से लोग हैं, एक दो लोग हैं। और अब कुछ लोगों का तो भेद किताबों में लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि किताबों में लिखा पढ़ी में है ही नहीं। तो सब में जीवात्माएं हैं, जितने भी लोग हैं सब में जीवात्माएं हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जो लोग हैं उनके मालिक सब जगह हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपके मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कहीं कहीं राजा हैं, कोई न कोई मालिक है, उस देश के मालिक हैं, उस देश की व्यवस्था है। ऐसे ही ऊपर की तरफ में है। तब जैसे मैंने आपको कहा कि पराधीन सुख सपने नहीं, पराधीन है, वहाँ भी जीव पराधीन रहा। अब यहाँ आकर के मृत्युलोक में यहाँ और पराधीन हो गया, यहाँ तो और बहुत सारे हो गए। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं देखो कि बहुत स्टॉक होता है। जैसे देखो जो बड़ा प्रांत है उसमें समझो आपकी आईजी होते हैं, कई होते हैं, डीआईजी होते हैं। आप ये समझो कि जो बड़ा जिला होता है उसमें एडीएम जिनको कहते हो वो ज़्यादा होते हैं। तहसील में देखो कि दो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार कई होते हैं। ऐसे ही तो यहाँ समझो आपकी ऐसी भी व्यवस्था हो गई कि कईयों के अधीन हो गए, कईयों के अधीन हो गए। अब आप ये समझो कि जहाँ का मंत्रिमंडल जिस देश का छोटा है वहाँ मंत्री कम हैं, लेकिन जहाँ बड़ा देश है वहाँ मंत्री बहुत हैं। जिस सूबा में मंत्री ज़्यादा हैं वहाँ अब किसी भी मंत्री का फोन आ जाएगा तो जो अधीन हैं, उनके व्यवस्था के अधीन हैं, उनको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और यथासंभव करना पड़ेगा। ऐसे ही तो जब से जीवात्मा यहाँ उतरी तब से दुख ही झेल रही है। कोई इस दुख निवारण में मदद करने वाला उनको नहीं मिला और फिर उनके कर्म के बंधन में ये जीवात्माएं आ गईं। जब यहाँ पर कर्मों का विधान बना, कर्मों का नियम जब बना तो ये फंसती चली गई, तो रास्ते भूल गई, उस प्रभु को ही भूल गई। गुरु जैसे आपको नहीं याद आते हैं, फैला लिया जाल जंजाल, जंजाल फैला लिया, जाल में फंस गए। जंजाल फैलाने का मतलब क्या होता है? जाल में फंसना। जंजाल किसको कहते हैं? और एक भैंस थी, 4 भैंस पाल लिया, एक गाय के दूध से पूरा परिवार अन्न पी करके मस्त हो जाता था। अब 4 गाय पाल लिया कि चलो कुछ खर्चा निकाल लेंगे, बेच लेंगे। अब उसमें व्यस्त हो गए। 10 एकड़ ज़मीन थी, 10 एकड़ और खरीद लिया। एक दुकान थी, एक दुकान और ले लिया। यानी आप समझो एक गाड़ी चल रही थी, सुख से रह रहे थे, चक्कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन 4 गाड़ी बना लिया लोगों की सलाह पर
आप फिकर हो गई, गाड़ी लड़ गई, नाली नहीं चल रही है, हम दूसरे के अधीन हो गए, ड्राइवर के, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब क्या किया, बढ़ाया जंजाल सुख के लिए। लेकिन जाल में फंस गए, बंधन में आ गए, तो बंधन वाला सुखी रह सकता है, तब दुख झेल रहे, तो भूल गए हो। आप सत्संगी हो, आपको मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपकी हालत को, मेरे सामने समस्याएं आती रहती हैं ऐसी, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि आप फंसे तो फंसते चले गए और भूलते चले गए, लेकिन वो नहीं भूला। कौन नहीं भूला? वो प्रभु जिसके अंश हो वो नहीं भूला। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जो उपजाता है पैदा करता है, जो बाप चार बच्चों को यानी समझो पैदा करता है, उसका बच्चा कहीं भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी गांव किसी शहर में रहे, तो उसको वो बोलता है? नहीं बोलता है। और अगर बच्चा भूल जाता है, नहीं आता है, तो किसी न किसी को भेजता है कि जाओ भाई पता लगाओ कि हमारे लड़के का क्या हाल चाल है, किस हालत में है। आप ये समझो पता लगाता है, पता लगाता है। इसी तरह से सत्पुरुष ने भाई देखा कि हमारे बच्चे हमको भूल रहे हैं, तब उन्होंने भेजा किसको? संतों को भेजा। जब देखा सत्पुरुष ने कि कर्म इनके खराब हो रहे हैं, इनका खान पान खराब हो रहा है, इनका चाल चलन खराब हो रहा है, इनकी विचार भावनाएं खराब हो रही हैं, ये यानी मानवता से हट रहे हैं, इनके अंदर दानवता आ रही है, यानी ये राक्षस जैसी प्रवृत्ति आ रही है, और ये सब प्रकृति के नियम के खिलाफ, समाज के खिलाफ, कर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको नरकों में जाना पड़ेगा। तब वो भेजता है, और कुछ नरक चले भी जाते हैं कर्मों के अनुसार। समय पूरा जब होता है तो जाना पड़ता है। तो नरकों में जब जाना शुरू हुआ ज़्यादा, वही इधर देखा कि यानी इंसानियत मानवता खत्म होने लग गई, धर्म का ह्रास होने लग गया। जो मानव धर्म था, जो सनातन धर्म था कि जीवात्मा को बचाओ, ये नरक 84 में न जाए, भजन करो, सद्गुरु की खोज करो, उनसे रास्ता ले लो, तब इसको जब लोगों ने छोड़ा और कर्म खराब हुए, नरकों में जाने लगे, तब उन्होंने भेजा। किसको भेजा? ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया पखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, और चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संतों का प्रादुर्भाव, और संत जो रहे, आप ये समझो कि संतों में उस प्रभु के रूप को लोगों ने देखा, तब कहा कि इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा भगवान, तुम कहते हो भगवान आते हैं, संत आते हैं इस धरती पर, प्रभु आता है, मनुष्य शरीर में आता है, तो वो अपनी सहायक शक्तियों से काम क्यों नहीं लेता है? सहायक शक्ति समझते हो? तो मदद करने वाले होते हैं, उनसे काम क्यों नहीं लेता है? तब उन्होंने कहा बीरबल ने कि आपको बताएंगे, क्योंकि अकबर बहुत तर्क वितर्क करता था, जिस चीज को जानता था उसको भी पूछता रहता था तर्क के साथ कि और कोई जानकारी मिल जाए। कारण उसका क्या था कि बीरबल ज़्यादा बुद्धिमान था, ज़्यादा तेज बुद्धि का था। अब ये भी बता दें कि मंद बुद्धि क्या होती है और तेज बुद्धि कैसी होती है। एक सेठ जी का नौकर था,
बहुत सेवा करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, हर काम सेठ जी का करता हूँ, और हमको तनख्वाह 2 रुपया मिलता है। 2 रुपये की कीमत थी उस समय। 2 रुपये में पेट भर जाता था। शादी ब्याह के लिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए, और काम के लिए, हरी बीमारी के लिए कुछ बच भी जाता था। उसी से लोग घर मकान बना लेते थे, कीमत थी। तो उसने सोचा कि 2 रुपया हमको मिलता है और मुनीम को मिलता है 10 रुपया महीने का, तो सेठ ये अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। तो सेठ से कहा कि सेठ जी इंसाफ करो, इंसाफ करो। सेठ जी इंसाफ वाले आदमी थे। उस समय इतनी बेईमानी नहीं थी, मुनाफा तो देते थे, लेकिन जैसे दाल में नमक, एक कहावत है, और अब तो लोग दालें पी जा रहे हैं। एक का 8 गुना। प्रसाद कब बांटते हैं सेठ लोग? जब दाम अचानक कई गुना बढ़ जाता है, तब कहते अब तो लॉटरी निकल आई। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मुनाफा लेते थे जितना लेना चाहिए। तो सेठ जी धार्मिक थे। तो सेठ जी कहे, भाई मैं तो अन्याय करता नहीं हूँ। क्या अन्याय कर रहा हूँ तुम्हें बताओ? नौकर ने कहा, मैं तो आपकी सब सेवा करता हूँ। बोले, करते तो हो भैया, मैं भी तुमको कोई तकलीफ नहीं रहने देता हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई तकलीफ हो न हो। बोलो, तुमको कोई तकलीफ है? बोला, हमको और कोई खाने पहनने रहने की तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमको तकलीफ है कि हमको तनख्वाह कम देते हो, 2 ही रुपया महीना देते हो, और मुनीम को 10 रुपया महीना देते हो, और वो बढ़िया गद्दी पर बैठा खाली करन चलाता है, और हमारा तो हाथ पैर आँख कान सब सेवा में लगा रहता है आपके, और वो बस खाली कलम डला दिया और आप उसको 10 रुपया देते हो महीने का। तब बोले, हाँ। तो कहे, अच्छा तुम बैठो ही। बैठा दिया। आप सोचे सेठ जी कैसे इसको बोझ करावें, ज्ञान करावें, क्या बतावें हम इसको मूर्ख आदमी को। तब बोले, अच्छा जा तो वहाँ पता कर आओ दुकान पर कि चावल मिल जाएगा। तब गया, वो पूछा कि सेठ जी चावल है? हाँ है चावल। ले जाओ, कितना चाहिए? सब उसको क्या पता कितना चाहिए क्या है, वो तो उतनी बात आकर के बता दिया। तो मुनीम से कहा तू बैठ जाए। मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी। बोले, हाँ साहब, हुक्म करिए। बोले, जाओ दुकान पर पता करके आओ चावल का, चावल है? अब मुनीम जी जब गए तब मुनीम जी ने क्या पूछा, भाई चावल है आपके पास? चावल है। कौन कौन सा चावल है? ये चावल है, ये चावल है, ये चावल। चावल कई तरह के होते। तो कहा, दिखाओ। दिखाया उन्होंने अलग अलग, थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर के कपड़े में बांध लिया, अपनी अलग अलग पुटरी बांध लिए, और उसी में चिट लग कर डाल दिया कि ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है। और पूछे, कितना है, कितना चावल मिल जाएगा? उसने कहा, जितना चाहो 2-4 ट्रक मिल जाएगा। चावल का माल तो अभी मंगाया हूँ, चावल आया ही हमारे यहाँ, मैं तो थोक व्यापारी हूँ, आप जानते ही हो। बोले, हाँ जानता तो हूँ आपको। आप जब मुनीम आए तो बताए उनको, किसको? सेठ को, कि ये देखो ये चावल है, ये चावल है, ये चावल है, ये भाव है, ये भाव है, ये भाव है। हुक्म करिए कितना लाना है। बोले, कितना मिल जाएगा? वो उसने कहा 2-4 ट्रक मिल जाएगा। तो कहे, अच्छा ठीक है बताते हैं। बैठ गया मुनीम। तो नौकर से कहा, देखा तुम गए खाली चावल पूछ के आई, इसलिए तुमको 2 रुपया देता, तुम्हारी अकल को, बुद्धि को,
और ये देखो इतनी चीज़ पूछ करके आई। अब इतनी चीज़ को पूछ करके तुमको पूछने के लिए इतनी बात और ना पड़ता, हमको बोलना पड़ता, तो इसलिए इनको 10 रुपया देता हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि रबर जैसी है कि जो बता दो आप ये समझो, जब तक सूजा उसमें डाले रहो, कोई चीज़ डाले रहो रबर में, तब तक बना रहता, फिर निकल आता। और इनकी बुद्धि तेल जैसी है। एक बाल्टी पानी में आप 2 बूंद तेल डाल दो तो पूरे बाल्टी भर में फैल जाएगा, और उसकी जो खुशबू है तेल की नीचे तक जाएगी, तह तक जाएगी, जहाँ तक पानी है। तो इनकी बुद्धि तेज है, इसलिए इनकी बुद्धि का पैसा देता हूँ मैं इनको। तब उसके समझ में आया। तो बीरबल की बुद्धि बड़ी तेज थी, इसलिए वो तर्क वितर्क करते रहते थे कि कोई और बात की जानकारी हो जाए, और बात की जानकारी हो जाए। और बीरबल जानता था कि यह दिमाग चाटेंगे, ये बाल में खाल काढ़ेंगे, ये परेशान करेंगे, इसलिए इनको बताने के बजाय इनको करके दिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहा कि ठीक है, हम इसका जवाब देंगे, हमको थोड़ा समय दीजिए। बोले ठीक है, समय दिया आपको। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल ने एक तालाब बनवाया जो अकबर महल के पीछे बगीचे में था। और जब तालाब बन गया तो लड़के का नाम उनके सलीम था, सलीम का पुतला बनाया, और पुतला बना करके तालाब के किनारे रखवा दिया, और एक तार बांध करके एक आदमी को पेड़ के ओट में बैठा दिया, और कहा जब मैं इशारा करूँगा तब तुम इस तार को खींच लेना, और जब तुम तार को खींचोगे तो ये पुतला तालाब में गिर जाएगा। बोला ठीक है। जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो गई तब बीरबल ने कहा अकबर से कि हजूर चलें जरा बाग घूम आऊं। तो बीरबल ऐसे भी सुबह घूमते थे। मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हो आप, सुबह का घूमना बहुत फायदेमंद होता है। सुबह आदमी अगर 2-3 किलोमीटर पैदल चल ले तो चाहे डायबिटीज हो, चाहे घुटने की बीमारी हो, चाहे पेट की बीमारी हो, आराम मिल जाता है। और बराबर अगर आदत बन गई सुबह शाम घूमने की तो ये मर्ज धीरे धीरे चले जाते हैं। और प्रातःकाल जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो हवा अगर बदन में लगाए तो आप ये समझ लो प्रेमियों कि वो बहुत फायदेमंद होता है। जैसे फागुन का स्नान होता है, सूरज निकलने से पहले अगर कर लिया जाए तो वो दूध का स्नान माना जाता है। उसी तरह से प्रातःकाल की हवा होती है। बहुत से लोग घूमते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम घूमना शुरू कर दो। हमको खुद डॉक्टर कहते हैं कि आप पैदल चला करो, लेकिन हम पैदल चलने का मौका पाते हैं। सुबह भी निकलें तो आप चलने दोगे? अरे एक कदम नहीं आगे बढ़ने दोगे। तो अब हमारी तो मजबूरी है, क्या करें, लेकिन चलना बहुत फायदेमंद होता है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि चल पड़े हो तो राजा जहाँ जाएगा तहाँ 2-4 अंतरी मंत्री संतरी तो जाएंगे ही, तो वो भी चल पड़े। गए, देखा एक नज़र अकबर ने कि हमारा लड़का बैठा है, तो सुबह सुबह उठ के आ गया। यहाँ बैठा हुआ है तालाब के किनारे, तो तालाब में मछलियाँ रहती हैं, तालाब में और भी जानवर रहते हैं। तो बहुत से लोग तालाब के किनारे, नदियों के किनारे जा कर के बैठ जाते हैं और देखते हैं, आनंद लेते हैं। और ये ऐसे देवता हैं, जल देवता, अग्नि देवता ऐसे देवता हैं, पवन देवता ऐसे देवता हैं कि उनसे मन नहीं भरता है। आग के सहारे आदमी रात भर बैठा रह सकता है, उबता नहीं है। ऐसे कहीं बैठ जाए तो उबेगा मन, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, अन्य बातों को सोचता है। और रात को अगर आग के किनारे बैठ जाए तो आग को और तेज करता जाएगा, रात को हटाता जाएगा, और रात उसी में बीत जाएगी उसकी। बढ़िया हवा मिल गई तो मन कहता बैठे रहें, हवा लेते रहें। ऐसे जल देवता के पास समुद्र के किनारे बहुत से खाली लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, आप ये समझो वो जाते हैं, बैठे रहते हैं। आज के जो लोग हैं, आप कुत्ता पालते हैं कि कुत्ता रहेगा हम बड़े आदमी माने जाएंगे,
लेकिन रिटायर होने के बाद वही गले की फांसी हो जाते हैं, वही पी पी करने लगता है सुबह उठ करके, और फिर उसको लेकर के जाना पड़ता है। तो कुत्ते को ले जा करके टहलाते हैं नदी के किनारे से, कुत्ते का भी मन नहीं कहता हटने को, वहीं बैठ जाता है, ऐसे देखता रहता है जल को। तो आया आप समझो कि शाह अकबर भी यही सोचे कि लड़का आ गया होगा, देख रहा होगा, बैठा है, खेल रहा है। फिर घूमे बगीचा, देखा पेड़ पौधों को, तो इंतजाम बहुत अच्छा करते थे बीरबल। वो मंत्री थे, उनके वजीर जिनको कहा जाता है। तो खुश हुए कि जब दोबारा नज़र पड़ी, किधर पड़ी, तालाब की तरफ नज़र जब पड़ी, किसकी, अकबर की, तब बीरबल ने धीरे से इशारा कर दिया। किसको? अपने आदमी को। और उसने तार खींच दिया, और जब तार खींचा तो वो पुतला जा करके इसी तालाब में गिर गया। तो बीरबल ने जब खींचा और वो गिरा, लड़का जो पुतला था, तब अकबर समझे कि मेरा लड़का तालाब में गिर गया। और ये दौड़ करके गए और कूद गए उसी में, और उठाया, पकड़ा उसको ऐसे। तो लड़का था नहीं, वो जो पुतला था। अकबर समझ गए कि बीरबल की ही कारस्तानी है ये। अब जब पुतला छोड़ दिया, निकले बाहर, और तो बरस पड़े। बोले सुबह सुबह ठंडी के महीने में तुमने मुझको भिगो दिया, ये कौन सा मजाक है तुम्हारा, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो कहते हैं ना कि और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान होए सोई है ज्ञानी। जानते थे सब, जवाब देना भी जानते थे बीरबल, लेकिन क्रोध में थे वो। तो क्रोध बचाना चाहिए, बरस लेने देना चाहिए उसको। कोई कुछ कह रहा है तो सुनते जाना चाहिए, खुद को रोष में नहीं लाना चाहिए, क्रोध में उसके, कि खुद को क्रोध आ जाए, रोष में आ जाओ, कर जाओ। सुनते रहो, सुनते रहो, और बीच में ज़रूरत पड़े एक बहुत ठंडी बात कोई बोल दो, बस वो चुप हो जाएगा। ठंडी बात से चुप हो जाता है। कैसे, ये भी बता दें। दूध गर्म होता है, और गर्मी से उबाल जब आने लगती है तो 2 बूंद ठंडा पानी डालते हो तो वो नीचे दूध बैठ जाता है कि नहीं। ऐसे ही 2 बात ठंडी एक बात बोल दो, और न भी अगर आप बोलो तो बोलते बोलते जब थक जाएगा, नाराज होते होते, हाथ पैर पटकते पटकते जब थक जाएगा, तो चुप हो ही जाएगा, चुप हो जाएगा। तब आप अपनी बात को रख दो, तब आप उसको समझा दो, तब उस बात को जल्दी मान लेगा। क्रोध निकल जाने देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, और कोई आग हो तो आपको पानी, ठंडे पड़ जाओ बिल्कुल, क्रोध में रोष मत लाओ। सुनते रहे बीरबल, जब सुनते रहे और वो शांत हुए, क्रोध उनका शांत हुआ, तब कहा हुजूर। बोले हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप। कुछ न कुछ असर तो रहेगा ही, सूरज जब डूब जाता है तो भी उजाला रहता थोड़ी देर तक। बोले हाँ बोलो। तब कहा हुजूर, यह आपके सवाल का जवाब है। एक दिन आपने मुझसे ये कहा था कि भगवान खुद क्यों आता है मनुष्य शरीर में, वो अपने सहायक शक्तियों से, अहलकारों से काम क्यों नहीं लेता है। तो इसका ये जवाब है कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को डूबते हुए देख करके और तालाब में गिर करके उसको बचाने की कोशिश किया, ऐसे वो आता है अपने जीवों को बचाने के लिए कि यह नरक रूपी तालाब में न गिर जाएं, दोज़ख जिनको कहते हैं उसमें न चले जाएं। इसलिए वो आता है, समय समय पर आता है। तो संतों का प्रादुर्भाव प्रेमियों इसीलिए समय समय पर हुआ है कि ये जीव फंसने न पाएं। लेकिन संतों को पहचानेगा कौन। अरे कोई संत पैदा होते समय संत बनकर थोड़ो आते हैं, वो तो मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य शरीर में आपे समझो रहते हैं,
और पलते पोसते हैं और रहते चलते फिरते हैं। बच्चा रहते हैं तो पलते हैं, माँ पालती है उनको, परिवार पालता है उनको, बड़ा होते हैं, तब वो अपनी आत्मा को जब समर्थ गुरु को, वक्त के गुरु को खोज करके जगाते हैं, तब संत गति पाते हैं।